सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। आज का जो क्वेश्चन है वो रिटायरमेंट से क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ए, बी और सी 5:3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। लेनदार, देयपत्र, संचय कोष, पूंजी खाते। ए 70,000 रुपये, बी 60,000 रुपये, सी 50,000 रुपये। दीर्घकालीन लोन 50,000 रुपये। बैंक में शेष 20,000 रुपये। देनदार 35,000 रुपये, रहतिया 25,000 रुपये, फर्नीचर 30,000 रुपये, मशीन 60,000 रुपये, भूमि 80,000 रुपये, भवन 50,000 रुपये। बैलेंस शीट का टोटल है 3 लाख रुपये। बी निम्नलिखित शर्तों और समायोजनाओं के अधीन अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी के भविष्य के लाभ का अनुपात 3:2 होगा। क्षति के विरुद्ध अलिखित दायित्व 2,000 रुपये तथा अलिखित विनियोग 5,000 रुपये हैं। फर्नीचर पर 10% और मशीन पर 5% हराश लगाइए। लेनदार को समाप्त कीजिए 4,000 रुपये से। फर्म की ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये। संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्पण मूल्य 20,000 रुपये। नई फर्म की पूंजी 1,75,000 रुपये। यह लाभ विभाजन अनुपात 3:2 के समानुपात में होगा। बी को देय रकम का 50% भुगतान किया जाएगा और शेष उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता सभी साझेदारों के पूंजी खाते, बैंक में शेष खाता, संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और ए तथा सी का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। हमें यहाँ पर सारे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। एडजस्टमेंट सेकंड देखिए, क्षति के लिए अलिखित दायित्व 2,000 रुपये। अलिखित दायित्व है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई और जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसको हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डैमेज अकाउंट 2,000 रुपये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। अलिखित विनियोग आपके हैं 5,000 रुपये, इसको भी दिखाना है। इससे हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति होती है, संपत्ति बढ़ जाएगी तो दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। बाई इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये। फर्नीचर पर 10% का हरास लगाना है। फर्नीचर हमारे कितने दिए गए हैं 30,000 रुपये के, इसका 10% 3,000 रुपये आएगा। उसको दिखाएंगे डेबिट साइड क्योंकि डिप्रिसिएशन डेबिट में ही जाता है। टू फर्नीचर 3,000 रुपये से। मशीन पर 5% का हरास लगाइए। मशीन हमें दी गई है 60,000 रुपये। 60,000 का 5% निकालेंगे 3,000 रुपये आएगा और ये भी जाएगा डेबिट साइड में। टू मशीन 3,000 रुपये। लेनदार को 4,000 रुपये से समाप्त कीजिए। लेनदार हमें दिए गए हैं 45,000 रुपये के, ये लायबिलिटी होती है हमारी। लेनदार में जब 4,000 रुपये हम समाप्त कर देंगे तो हमारे पास लेनदार बचेंगे 41,000 रुपये के। तो लेनदार हमारे 4,000 से कम हो जाएंगे। जब लेनदार हमारे कम हो जाएंगे यानी कि लायबिलिटी कम हो जाएगी और लायबिलिटी कम हो जाएगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। बाई क्रेडिटर
4,000 रुपये से। टोटल करेंगे हम, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आएगा, यही टोटल दोनों साइड दिखाएंगे। 9,000 9,000। डेबिट साइड के टोटल करेंगे और इस 9,000 में माइनस करेंगे, लेस करने पर आएगा 1,000 रुपये। ये हमारा आ गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए, बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो 5:3:2 दिया गया। इसको हम लिख सकते हैं 5/10, 3/10, 2/10। इस रेशियो में हम रीवैल्यूएशन का जो ये प्रॉफिट आया था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। 5/10, 3/10, 2/10 इंटू 1,000 सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 500, 300, 200 रुपये। हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये प्रॉफिट अब जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं पार्टनर्स का नाम A, B, C, A, B, C बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 500, 300, 200। लेकिन हमें यहां पर बैलेंस BD भी दिखानी है, पार्टनर्स की कैपिटल। इसके लिए हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। कैपिटल दी गई है 70,000, 60,000, 50,000। 70,000, 60,000, 50,000। लायबिलिटी साइड में देखिए आपको संचय कोष भी दिया गया है 10,000 रुपए का। इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10,000 इंटू 5/10, 5,000 आएगा इसका। इसी तरह हम इसका करेंगे 10,000 इंटू 3/10, 3,000 आ गया। और सी का निकालेंगे 10,000 इंटू 2/10, 2,000 रुपये आ जाएगा। संचय कोष को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे बाई जर्नल रिजर्व 5,000, 3,000, 2,000 रुपये। फर्म की गुडविल दी गई है यहाँ पर 15,000 रुपये। हमें यहाँ से रिटायरमेंट पार्टनर्स का शेयर निकालना पड़ेगा गुडविल में। रिटायरमेंट पार्टनर्स हमारे हैं बी। चलिए इसको भी निकालते हैं। फर्म गुडविल 15,000 रुपये, रिटायरमेंट पार्टनर्स बी, इसका रेशियो था 3/10 इंटू 15,000 रुपये। सॉल्व करेंगे 4,500 आएगा। बी की जो गुडविल आई है ये 4,500 रुपये आई है, क्योंकि बी यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है। बचे कितने पार्टनर्स ए और सी। बी को जो गुडविल देंगे वो ए और सी देंगे अपने गेनिंग रेशियो में, तो हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चंस में आपको ए, बी और सी का ओल्ड रेशियो दे दिया गया है 5:3:2, लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट में ए और सी का न्यू रेशियो दिया गया है 3:2। जब भी क्वेश्चंस में आपको फ्यूचर का रेशियो दे दिया जाएगा, नया अनुपात दे दिया जाएगा, उस दशा में आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं इसके लिए। A:B:C का ओल्ड रेशियो था 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो है ए और सी का 3/5, 2/5। थ्री अपॉन 5 और 2/5। गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम यहां से। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो हमेशा बचे हुए पार्टनर्स का निकलता है, ए और सी का निकालेंगे यहां से। सी का न्यू रेशियो है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो है ए का 5/10। इस डिनोमीटर्स को हमें सेम करना है, तो इसके लिए हमें इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो हमारे डिनोमीटर सेम हो जाएंगे। 10, 3 into 2 6 minus 5 is equal to 1/10। इसी तरह हम C का निकालेंगे। C का न्यू रेशियो है 2/5, 2/5 माइनस 2/10 ओल्ड रेशियो। इसको भी हमें 5 को 10 करना है, तो डिनोमीटर्स को सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 minus 2/10 is equal to 2/10। A:C का गेनिंग रेशियो आएगा 1/10, 2/10। इसको हम लिख सकते हैं 1:2, और इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/3, 2/3। इसी गेनिंग रेशियो में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी की। 1/3 इंटू 4,500 रुपये, 4,500 रुपये इंटू 2/3। सॉल्व करेंगे इसे 1,500 रुपये, और सी का आएगा 3,000 रुपये। हम यहां से ये कह सकते हैं ए के द्वारा 1,500 रुपये और सी के द्वारा 3,000 रुपये बी को दिए जाएंगे। बी को टोटल मिलेगा 4,500 रुपये गुडविल। बी को यहाँ पे मिल रहा है, तो हम बी के कॉलम में दिखा देंगे क्रेडिट में 1,500 और 3,000 रुपये। बाई बी के कॉलम में जाएगा 1,500, 3,000 रुपये। 1,500 दिए थे ए ने, तो एस कैपिटल, सी कैपिटल 3,000 रुपये। ए और सी के द्वारा बी को यहाँ पर गुडविल दे दी गई है। इस कारण ए और सी की कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो हम यहाँ ए और सी की कैपिटल कम करेंगे डेबिट साइड से। 1,500 रुपये, 3,000 रुपये। ए और सी की जो कैपिटल यहाँ पे कम हो रही है, वो बी को गुडविल देने के कारण कम हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 कैपिटल। क्वेश्चंस पे चलते हैं। 6 एडजस्टमेंट में दिया है संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्पण मूल्य 20,000 रुपये है। इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स का शेयर होता है। इस 20,000 को हमें ओल्ड रेशियो
5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20,000 इंटू 5/10, 20,000 इंटू 3/10, 20,000 इंटू 2/10। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये। इसको भी दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, $10,000, 6,000, 4,000 रुपये। सेविंग एडजस्टमेंट में कहा गया है नई फर्म की पूंजी 1,75,000 रुपये निर्धारित की गई है और यह लाभ विभाजन अनुपात 3:2 के समानुपात में होगा। 3:2 के समानुपात, तो बचे हुए पार्टनर्स जो थे वो थे हमारे ए और सी। इनका रेशियो क्या था? 3:2। तो ए और सी की कैपिटल हमें 3:2 में निकालनी पड़ेगी। निकाल लेते हैं यहाँ से। 1,75,000 इंटू 3/5, 1,75,000 इंटू 2/5। जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो इसका आएगा 70,000 रुपये और ए का निकल के आएगा 1,05,000 रुपये। ये हमारी नई फर्म की कैपिटल है। इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी कर दिखाएंगे। टू बैलेंस सीडी 1,05,000 रुपये, 70,000 रुपये। सभी का हम टोटल करेंगे। ई पार्टनर्स का हम टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, तो टोटल हमारे पास जो आएगा वो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो डेबिट साइड का टोटल हम यहाँ लिखेंगे 1,06,500। यही टोटल हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 1,06,500। 1,06,500 रुपये में 70,000, 500, 5,000 और 10,000 लेस करेंगे तो लेस करने पर आएगा 21,000 रुपीज। बी का टोटल करेंगे क्योंकि बी का टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा है, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ लिखा ही नहीं है। तो टोटल आएगा बी का 73,800 रुपये। यही अमाउंट यहाँ दिखाएंगे 73,800 रुपये। लेकिन बी के बारे में कुछ कहा गया था क्वेश्चंस में। 8th एडजस्टमेंट में देखिए, बी को देय रकम का 50% भुगतान किया जाएगा और शेष उसके लोन खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बी यहाँ से क्या कर रहा है? रिटायरमेंट कर रहा है। तो बी का जो बैलेंस आना चाहिए वो लोन में आना चाहिए था, टोटल 73,800। लेकिन अब हम सिर्फ आधा दिखाएंगे लोन में, क्योंकि क्वेश्चंस में 50% पेमेंट कैश में किया गया है। तो यहां दिखाएंगे टू बैंक और इसका आधा पेमेंट 73,800 का आधा करेंगे तो आएगा 36,900 रुपये, जो दिखाएंगे बैंक में 36,900 रुपये। और जो आधा बचेगा वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे, तो 20 लोन, ₹36,900 रुपये। तो 20 लोन 36,900 रुपये। सी का टोटल करेंगे। सी का टोटल हमारा डेबिट साइड का ज्यादा होगा 73,000 और यही अमाउंट हम यहां दिखाएंगे 73,000। माइनस करने पर आएगा 16,800
800 रुपये। और ये जो बैलेंस निकल कर आया है इसको लिखेंगे बाई बैंक, क्योंकि जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी पहले से कैलकुलेट हो जाती है तो उस दशा में जो बैलेंसिंग फिगर होगा बाद में उसको बैंक या कैश कर लिखते हैं। इस तरह हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब यहां पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बैंक दी गई है डेबिट में और 2 दी गई हैं क्रेडिट में, इसलिए हमें बैंक अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में सबसे पहले दिखाते हैं बैलेंस बीडी, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और इसमें दिखाते हैं क्वेश्चंस की जो बैंक या कैश होगी। क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चंस में बैंक आपको दी गई है 20,000 रुपये, इसको शो करेंगे बैलेंस बीडी में। इसके बाद चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पर आपको क्रेडिट साइड दिया गया 21,000 रुपये और 16,800 रुपये। इन दोनों को हम डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखे हुए हैं। वहां पर लिखेंगे एस कैपिटल और सीज कैपिटल। टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल 21,000 रुपये 16,800 रुपये। फिर चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और डेबिट साइड में आपको दिया गया है 36,900 रुपये बी के कॉलम में, ये अमाउंट जाएगी क्रेडिट में। बाई 20 कैपिटल 36,900 रुपये। टोटल करेंगे इसका हम, टोटल आएगा 57,800 रुपये। 57,800 रुपये माइनस करेंगे बाई बैलेंस सीडी 20,900 रुपये। ये कैश अब बैलेंस शीट में दिखाएंगे बैंक 20,900 रुपये। बैंक अकाउंट हमारा यहां से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बैंक अकाउंट के बाद कहा गया था संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता तैयार कीजिए, तो हमें यहां पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हमें बनाना है। इसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल के कॉलम में आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की अमाउंट दी गई है 10,000 रुपये, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये। इसको हम डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि यहां पर ये क्रेडिट में दी गई है। 10,000, 6,000, 4,000 रुपये टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। टोटल करेंगे 20,000 20,000 बाई बैलेंस सीडी 20,000। इस 20,000 को बैलेंस शीट में शो करेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 रुपये। क्वेश्चंस पे देखेंगे। डेप्टर्स आपको दिए गए हैं 35,000 रुपये के और डेप्टर्स के बारे में एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एचटीज जितने यहाँ पे डेप्टर्स हैं वो सब चले जाएंगे बैलेंस शीट में।
डेप्टर्स 35,000 रुपये, स्टॉक 25,000 रुपये और इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, ये भी जाएंगे बैलेंस शीट में। स्टॉक 25,000 रुपये, फर्नीचर 30,000 रुपये, लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट में कहा गया था 10% ह्रास लगाना है। 30,000 का 10% आया था 3,000 रुपये, तो इस 30,000 रुपये में 3,000 रुपये माइनस करके हम दिखाएंगे। फर्नीचर 30,000 माइनस 3,000 27,000 रुपीज। मशीन 60,000 रुपये की और यहाँ पर एडजस्टमेंट में कहा गया है 5% का ह्रास लगाइए। 60,000 का 5% 3,000 रुपये आएगा, ये भी माइनस करेंगे 60,000 में। मशीन 60,000 माइनस 3,000 रुपये 57,000 रुपये आ गया। लैंड और बिल्डिंग 80,000 और 50,000, इसके बारे में एडजस्टमेंट में कोई चीज नहीं कही गई थी, तो एज इट इज जो अमाउंट यहाँ दी गई है सेम अमाउंट हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया गया है अलिखित विनियोग 5,000 रुपये, इसको भी हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि इससे हमारी संपत्ति बढ़ गई थी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये। अब लायबिलिटी साइड में चलते हैं। क्रेडिटर्स दिए गए हैं 45,000 रुपये के और फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा गया था 4,000 रुपये से लेनदार को खत्म करना है, तो 45,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, आएगा 41,000। 41,000 हम लायबिलिटी में दिखाएंगे क्रेडिटर्स के नाम पर। क्रेडिटर्स 41,000, 45,000 माइनस 4,000 रुपये। बिल पेबल 15,000 रुपये और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में नहीं दी गई है, तो यही दिखाएंगे हम 15,000 रुपये। बिल पेबल 15,000 रुपये। बिल पेबल हमारा हो चुका है। संचय कोष ऑलरेडी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। पूंजी खाते ए, बी और सी 70,000, 60,000 और 50,000 रुपये ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा चुके थे, तो वहां चलेंगे और वहां से एस कैपिटल और सीज कैपिटल जो बैलेंस सीडी में दिया गया इसको उठाएंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एस कैपिटल, सीज कैपिटल 1,05,000 रुपये, 70,000 रुपये, 1,75,000 रुपये और साथ में बी का लोन भी दिखाना है जो डेबिट पड़ा हुआ है 36,900 रुपये, इसको भी लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। 20 लोन 36,900 रुपये
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने यहाँ से लायबिलिटी साइड में जितनी भी अमाउंट जानने वाली थी वो सब हमने वहां पर ट्रांसफर कर दी है। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है लॉन्ग टर्म लोन 50,000 रुपये, इसको भी दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन 50,000 रुपये। क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर दिया गया है क्षति के विरुद्ध अलिखित दायित्व 2,000 रुपये, इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी, तो लायबिलिटी में शो करेंगे इसको। प्रोविजन फॉर डैमेज 2,000 रुपये। बैलेंस शीट का हम टोटल करते हैं। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 3,19,900 रुपये, और यही टोटल असेस का भी आना चाहिए, क्योंकि असेस का भी टोटल करेंगे तो यही आएगा 3,19,900 रुपये। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।